देखिए, सारी तरफ तो चोरी हम देख रहे हैं, वोट चोरी, सदन चोरी। अभी पार्लियामेंट के अंदर क्या हो रहा है? सदन की चोरी हो रही है। वोट की तो चोरी कर नहीं पाए लोग पिछले लोकसभा में। अब वोट की चोरी के द्वारा उनका 400 पार नहीं हुआ, अब सदन की चोरी कर रहे। और यही सब जगह यही हो रहा है। अयोध्या में चंदा चोरी हो रहा है, यहाँ पर तो असम में गाय की चोरी हुई थी। तो इस प्रकार से इस माहौल में हम सबको समझना पड़ेगा कि अगर हमको अपने देश को बचाना है और अगर हम ये सुविधा चाहते हैं कि हम सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाएं, तो लोकतंत्र को बचाने के लिए सबसे पहले आज हमको विरोधी शक्ति को ताकतवर करना पड़ेगा। नहीं तो ये भाजपा एक समय कांग्रेस मुक्त भारत कहती थी, अब तो ये विरोधी मुक्त भारत करना चाहती है, ये लोकतंत्र मुक्त भारत करना चाहती है, ये सदन मुक्त भारत करना चाहती है। और इसीलिए हाल में ही जो राहुल गांधी जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि संग्राम का समय है, कांग्रेस पार्टी स्वतंत्रता संग्राम से जन्म लिया एक पार्टी है, और वापस अगर हमको अपने देश के लोकतंत्र सदन को बचाना है, लोगों की जो आवाज़ उठाने की जो उनकी अधिकार है, मौलिक अधिकार है, उसको अगर बचाना है तो दोबारा कांग्रेस पार्टी सभी को साथ लेते हुए संग्राम के द्वारा हमको देश को आगे लेके जाना पड़ेगा। राम मंदिर में वो जो SIT बहुत दुख की बात है कि आज भी भाजपा RSS जो मूल अपराधी हैं उनको बचा रहे हैं। ये तो लोगों का प्रेशर पड़ा, दबाव बना, तब जाके FIR रजिस्टर हुआ। नहीं तो ये विषय कितने समय से उजागर हो रहा था। पहले FIR दर्ज करने में इतनी देरी की, और जब FIR दर्ज हुआ तो मूल अपराधी का नाम उसमें क्यों नहीं? क्या हो सकता है कि कुछ छोटे कर्मचारी इतना बड़ा करोड़ों का रुपए? तो वही दुख की बात है कि जिस मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की पूजा में स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जिस मंदिर को लेके ये राजनीति करते हैं, जिस भगवान को लेके ये भाजपा के नेतागण वोट मांगते हैं, आज उसी मंदिर में चंदा चोरी, उसी भगवान के नाम पर आज गरीबों के जवेरे, गरीबों के पैसों के साथ वहाँ पे चोरी। तो बहुत शर्मनाक बात है, दुर्भाग्य की बात है कि आज भी मूल अपराधियों को वर्तमान की भाजपा और RSS के नेतृत्व बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।